भारतीय जनता पार्टी जो हर प्रदेश में जाकर गलत बयानी करता है, लोगों को झांसे में लेना चाहता है, बंगाल इस बार भारतीय जनता पार्टी को ऐसे करारा सबक सिखाएगी, पहले से भी हाफ सीटें हो जाएंगी। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। एसआईआर के नाम पर 91 लाख के आसपास वोट काटे गए, उसके बावजूद जिस तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहे के बेटे गंगा मैया ढूंढ रही थी, घर घर पानी घुसा हुआ था, कहाँ गया हमारा नकारा निकम्मा बेटा जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नाम पर सब पैसा चट कर गया, आज तक हुआ क्या? पंकज जी, कल वोटिंग होने जा रहा है, क्या लग रहा है इस बार भी निष्पक्ष वोटिंग हो पाएगा या फिर वोटिंग के बाद ऐसे सवाल और जवाब ढूंढते रहिएगा? देखिए, मतदान निष्पक्ष कैसे होगा? चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। एसआईआर के नाम पर 91 लाख के आसपास वोट काटे गए, उसके बावजूद जिस तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहे, पूरी भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ है। आप देख लीजिए नतीजा, पूरे देश भर के भाजपाइयों का मेला लगा हुआ है बंगाल में। ऐसा चप्पे चप्पे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी के आयातित नेता, कार्यकर्ता और हमारे आपके घर में जो लश्कर नोएडा का डब्बा है, उस डब्बे के जो आतंकी पत्रकार हैं वो भी लगे हुए हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे, भाइयों एवं बहनों, नॉनवेज खाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आपका लाडला मंत्री अनुराग ठाकुर, हाँ, जो खुद परिवारवादी है, बड़ा आप कहते थे ना परिवारवाद, प्रेम सिंह धूमल का बेटा अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री बंगाल में भगवा पहनकर मछली खा रहा है। अरे बेशर्मो, तो गुनाह कर दिया क्या? बिल्कुल है। चुप। रिंकिया का पापा, जिसको 5 रुपया का अंडा नहीं खाने का औकात था, जिसने बिग बॉस में छीछा लेदर करवाया, वो तो फूल का माला पहन के खा रहा है। खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम मछली पालन कराएंगे बंगाल का, ये होगा। इनके भाजपा के ही बड़े कदावर नेता हेमंता विश्व शर्मा, जिस अनाप शनाप बोलता है, वो भी कह रहा है घर में खाइए ना बीफ, कोई मना कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं गाय नहीं है, ये तो मिथुन है। सही तो कह रहे हैं। तुम भी अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा तुम्हारे में घुस गया क्या है कि इंडियन काऊ नहीं है, ये अमेरिकन काऊ है, हम खा सकते हैं? आप समझो, वो भारतीय जनता पार्टी जो हर प्रदेश में जाकर गलत बयानी करता है, लोगों को झांसे में लेना चाहता है, बंगाल इस बार भारतीय जनता पार्टी को ऐसे करारा सबक सिखाएगी, पहले से भी हाफ सीटें हो जाएंगी। अर्थक है, वो कह रहे जो वो भाप लिए हैं, चुनाव जीत रहे हैं हम लोग, इसीलिए पार्टी के तौर पर कर रहे हैं। भैया, रैलियों में भीड़ ना हो, अगर पूरे देश के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा न लगा हो, अगर चुनाव आयोग एक ही वक्त में चुनाव करा ले, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं का टोटा हो जाएगा, कोई कार्यकर्ता मिलेगा ही नहीं। आयातित लोग हैं, बिहार से, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से लोग वहाँ भेजे गए हैं। देश प्रधानमंत्री का देखिए, कितना बहुरुपिया प्रधानमंत्री है, नौटंकीबाज प्रधानमंत्री है। सूरत से लोग भाग रहे हैं कि अब हम नहीं आएंगे, भगदड़ मचा हुआ है, गैस की क्राइसिस है। अब प्रधानमंत्री जी झालमुरी खा रहे हैं। अरे भैया, आप एक बात बताओ, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, आपको उसकी सुध लेनी नहीं है, गैस क्राइसिस को दूर नहीं करनी है। आप प्रधानमंत्री ये त्रिलोकी झूठेश्वर, ठेकेश्वर, जुमलेश्वर प्रधानमंत्री है। बंगाल की जनता जानती है, और बंगाल के आवाम को सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद के अपमान का भी बदला लेना है। अभी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप को फर्जी भगवान वाहक कहते हैं, और उनको मंत्र तक नहीं आता है।
और तो और जिस स्वामी विवेकानंद ने अध्यात्म का परचम लहराया था, उन्हें यह भी नहीं पता है कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बाद ये नारा आया था सुभाष चंद्र बोस जी का, जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चूंकि ये ब्रिटानिया हुकूमत का राज था और ब्रिटानिया हुकूमत को सुभाष चंद्र बोस सिर्फ भारत से ही नहीं, विश्व के कई देशों से भगाया। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके एक्स सर्विसमैन विंग का तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष पोस्टर जारी करता है, पूरे देश में बैनर लगवाता है कि स्वामी विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी। लेकिन यही तो सच्चाई है ना सर, देश की माहौल पूरे बंगाल का माहौल भाप लिया भाजपा वाले जो जीत रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के जूती के धूल के बरोबर है नरेंद्र मोदी। स्वामी विवेकानंद के पैर के खराओं के धूल के बरोबर उनकी औकात है। अरे स्वामी विवेकानंद है, हम उनके वंशज हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं। आप प्रधानमंत्री जी ये तो बता दीजिए कि वो सुभाष चंद्र बोस का टोपी कहाँ है? आप कहाँ गिरवी रख दिया? क्यों म्यूजियम से गायब है? उनके पोते ने जो टोपी दी थी वो टोपी कहाँ है? लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं जो हमने भाप लिया इस बार जनता जो बदलाव चाहती है, बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत रही है। बीजेपी लाज बचाने के लिए पूरे देश की शक्तियां, पूरा केंद्र सरकार, तमाम 20 से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्री गली गली खाक छान रहे हैं, किसी तरीके से इज्जत बच जाए, सुपरा साफ न हो, इसलिए खाक छान रहे हैं। तो क्या सत्ता में नहीं आ रही बीजेपी? बिल्कुल नहीं, सत्ता में दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, पहले से कम सीटें आएंगी और इस बार प्रधानमंत्री को ऐसा करारा सबक मिलेगा जिस महिलाओं के नाम पर इन्होंने घड़ियाली आंसू बहाकर, अरे आपने 5 साल पहले जिस लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था प्रधानमंत्री जी, वो भी लक्ष्मी देवी महिला है और वो भी उस समाज से आती हैं जो प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाले केवट समुदाय की विधवा बहू, जिसके साथ प्रधानमंत्री जी आपने फ्रॉड की थी, चीटिंग की थी, उनका आपके आईटी सेल वालों ने फोटो छाप दिया, उनको 5 साल हो गए। यह है मोदी की गारंटी। मोदी जी आप बताइए, उसी बंगाल में आप जाके कहते हैं ओ दीदी, अरे भाई टिटैया की भाषा बोलते हैं, टपोरी की भाषा बोलते हैं प्रधानमंत्री, ये महिला सम्मान है। 4 मई दीदी गई यार, सुन लो यार, 4 मई दीदी गई है, 4 मई दीदी गई। सपना देख रहे हो क्या? लिफाफा का कमाल है। अमित शाह कह रहे हैं। अरे रही भाई, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठिया निकालेंगे हर स्टेट में। कितना घुसपैठिया अमित शाह के जेब में है? जीन घुसपैठिया का जीन अमित शाह के पीछे चलता है। निशिकांत दुबे फर्जी डिग्री धारक है, दिन में सैया, रात में सैया, दिन में भैया। अरे भैया, उनके बच्चा दिन में पापा कहता है, रात में मामा कहता है। वो आदमी ज्ञान दे रहा है, वीडियो बना रहा है कि देखिए इस नदी का बांग्लादेशी घुसपैठिया ऐसे आते हैं। चलिए ना निशिकांत दुबे जी, आपको मैं बताता हूँ कि मेघालय में कैसे बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेशी आते और जाते हैं। क्यों खामखा आप रिमर फैला रहे हैं? क्यों देश में माहौल खराब कर रहे हैं? लोग जानता है, और बंगाल ज्ञान की धरती है, ज्ञान भूमि है, तो निश्चित तौर पर इस बार बंगाली समाज आपको भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाता मिलेगा और पूरी देश में एक मिठास देगा कि आप देख लीजिएगा 4 दिन के, आपने बोला ना 4 मई को, देखिएगा अमित शाह जी लोग सदमे में होंगे। तो जो गंगा बह के बिहार से चली है वो बंगाल में एकदम प्रलय करेगी 4 मई को। मोदी जी कह रहे थे बंगाल, बिहार चल के बंगाल पहुंचती है गंगा। उनको ये भी नहीं पता है कि गंगा कहाँ से आती है, गंगोत्री कहाँ है भाई। सुन लो ना, आप नहीं समझे बात। गंगा के बेटे गंगा मैया ढूंढ रही थी, घर घर पानी घुसा हुआ था। कहाँ गया हमारा नकारा निकम्मा बेटा जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नाम पर सब पैसा चट कर गया? आज तक हुआ क्या? हमारी माँ है तो आप गंगा सफाई के लिए अलग से वो क्यों नहीं लगाते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं। अरे बंगाल जीतने दीजिए, सबका हिसाब होगा। अरे भाई, पहले अपना हिसाब तो दे दीजिए मोदी जी। जसोदा बहन जी को तो हिसाब दिया नहीं कभी, पूरे बंगाल को हिसाब खाक दीजिएगा आप। जिसके मांग में सिंदूर भरे थे उसको तो हिसाब दिया नहीं आपने, हैं? तो आप क्या खाक दीजिएगा? खाक महिलाओं की सम्मान कीजिएगा। आप एक तरफ महिला को बोलिएगा 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड है एक विवाहिता को, ये लूर लक्षण है आपका। और प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी ने 1989 में
पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया, अधिकार दिए। 2023 में तमाम देश की विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता के साथ महिला बिल का समर्थन किया था, तो 30 महीना तक तकिया में लेकर सुतल थे। अरे 4 मई के बाद देखिएगा सब महिलाओं को 3-3 हजार रुपया दिया जाएगा मोदी जी के जरिए। दिल्ली में तो दे दिया ना आपका पप्पा ने, दिल्ली के महिलाओं को वुमेन्स डे पर दे दिया ना। अरे 2 होली बीत गई, न सिलेंडर मिला न 2500 रुपया। कई भाभियां आई कहने कि मोदी आप ठीक है कहते हैं, काम करके का भाभी का ठीक कहते हैं, तो मोदी से बड़ा लुच्चा जुट्ठा कोई है ये नहीं है। बीजेपी में तो यही है जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। आके कहा कि 2500 रुपया देंगे होली में, दिवाली में फ्री सिलेंडर देंगे, केरल में जाएंगे तो ओनम क्रिसमस में देंगे, जम्मू में जाएंगे तो ईद बकरीद में देंगे, और देंगे किसी को भी नहीं बाबा जी का ठुल्लू।